वास्तव में शिव जी का क्या स्वरूप है। जैसा कि आप बाहर देखते हैं, शिव जी हिमालय में बैठे हुए हैं, बाघ अंबर पर बैठे हैं, मृगछाला लपेटे हुए हैं, पूरे शरीर में विभूति रमाए, जटाएं हैं बड़ी बड़ी, उस जटाओं में से गंगा जी निकल रही हैं, मस्तिष्क पर टेढ़ा चंद्रमा है, वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, गले में सर्प है, नर मुंडों की माला भी देखते हो। इस तरह से उनका स्वरूप बाहर देखने को मिलता है। वास्तव में ऐसा कोई भी स्वरूपधारी ना हुआ है और ना कभी मिलेगा। ये प्रतीकात्मक है, ये उनके अंदर पाई जानी संपूर्ण विभूतियों का चित्रण है। उन महापुरुष के अंदर ये सब पाया जाता है। पहले हम समझेंगे शिव हैं क्या। क्या पूजनीय शिव तत्वनिष्ठ है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पूजनीय कौन है? जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं, वही शिव सद्गुरु। तुलसीदास जी भी प्रार्थना करते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपण। में वंदना करता हूँ किसकी? जो बोध स्वरूप नित्य सह स्वरूप में स्थित शंकर स्वरूप गुरु की। और भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। श्रद्धा का प्रतीक कौन है? पार्वती। विश्वास का प्रतीक कौन है? शंकर जी। तो श्रद्धा कैसी करनी है? पार्वती जैसी। कहाँ करनी है? शंकर जी में। शंक अर्थ से शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को मिटाने में सक्षम है, ऐसे सद्गुरु में, सद्गुरु के प्रति। तो उनके अंदर ये क्या क्या विभूति पाई जाती है, जैसा हम बाहर देख रहे हैं। तो जोग ही जटा है। जब हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, योग विधि को धारण करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? ज्ञान ही गंगा है। तो ईश्वरीय ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते, न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमय विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्या है? उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। जब सदगुरु के द्वारा बताए मार्ग पर आप चलने लगेंगे, तो 4 प्रकार से भगवान बताते हैं। अंग फड़कन, स्वप्न, आकाशवाणी और एकदम प्रत्यक्ष रूप से, जिनको कहते हैं जैसे अंग फड़कन स्थूल सुरा संबंधी अनुभव, स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव और सुषुप्ति सुरा अनुभव, सुषुप्ति सुरा अनुभव और समसुरा। तो अंग फड़कन क्या है? स्थूल सुरा संबंधी अनुभव। स्वप्न से जो बताएंगे वो स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव। और जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो 5 मिनट के लिए बेहोश किया फिर होश में ले आता है। ऐसे ही कोई घटना घटने वाली है तो गुरु महाराज आपको अंतर्गत से बता देंगे। तो ये सुषुप्ति सुरा संबंधी अनुभव हो गया। समसुरा जो महापुरुष के पास जाता है। इस दीवार के उस पार क्या है? वो महापुरुष देख रहे हैं। इस जंगल के उस पार क्या है? वो महापुरुष देख रहे हैं। इस समुद्र के उस पार क्या घटना घटने वाली, वो बराबर देख रहे हैं। ये महापुरुष के पास अनुभूति होती है। तो ज्ञान उस परमात्मा प्रत्यक्ष जानकारी, जब सदगुरु के द्वारा भजन चिंतन करोगे तो इस तरह से भगवान बताने लगते हैं। तो ये है ज्ञान। ये ज्ञान की धारा हमारे हृदय में प्रवाहमान हो जाएगी। क्या किसी के सिर में से पानी निकल सकता है? कभी भविष्य में देखे हो? भविष्य में तो तब देखेंगे जब आगे तक रहेंगे। भूतकाल की बात करते हैं। इससे पहले किसी भी अत्रि, अनसुईया, राम, कृष्ण, बुद्ध, वहां किसी सिर में से पानी निकल रहा है। तो ये प्रतीकात्मक है कि शिव जी के जटाओं से गंगा जी बह रही हैं। तो सदगुरु के द्वारा योग विधि को धारण करके चिंतन में ज्ञान की धारा प्रभावित हो जाएगी, जो संपूर्ण अज्ञान को मिटाने में सक्षम है। संशयी सर्प है, जो संपूर्ण संशयों को दूर करने में सक्षम है। और सर्प हो गया। और मस्तिष्क और टेढ़ा चंद्रमा, ये चित्त ही चंद्रमा है। इसी को मन भी कहा, मन सस्य चित्त मान, ये मन ही चंद्रमा है।
हम सबका मन टेढ़ा है, अंगुलमान वाल्मीकि की तरह। सदगुरु के सर सानिध्य में जाएंगे, भजन चिंतन करने लगेंगे तो धीरे धीरे एक दिन ये मन पूर्ण चंद्रमा की तरह विकसित हो जाएगा। हम भी पूजनीय हो जाएंगे सदगुरु की तरह। और विभूति, संपूर्ण विभूतियां उनके अंदर पाई जाती हैं। जो मांगोगे, लड़का, लड़की, नौकरी, घर, परिवार और मुक्ति, तो बिगर कहीं पा जाओगे। वो मांगने नहीं पड़ेगी। उनके सड़ सानिध्य में पहुंच करके बताए मार्ग पर चलने लगोगे तो ये सारी सुख सुविधाएं तो मिलेगी और मुक्ति मुनाफे में, कल्याण मुनाफे मिलेगा। बागंबर, बाघ माने होता है शेर। ये प्रकृति क्या है? भयाभय आवरण। ऐसे महापुरुष इस त्रिगुणमय प्रकृति भयाभय आवरण से निर्भय होते हैं। वो प्रकृति के भयाभय आवरण से मुक्त होते हैं। अब प्रकृति भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकती। भय कहाँ है? प्रकृति में। और निर्भय सत्ता क्या है? परमात्मा, सदगुरु। तो बागंबर, मृगछाला, संपूर्ण मानसिक प्रवृत्तियां उनकी निर्मल होती हैं। उनकी मानसिक प्रवृत्तियों में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है। यही मृगछाल है। कंठ में जिसको धारण किया है, कोई भी उनसे उल्टा सीधा कुछ बोल भी जाता है तो कंठ तक रहता है, नीचे एकदम निर्मल सरल, वो यहीं तक रखते हैं। और अंदर देखो एकदम सरल सहज स्वभाव। 3 नेत्र हैं, हम सबके 2 नेत्र, उनके 3। तो वास्तव में 2 दृष्टि होती है, एक ईश्वरमय दृष्टि और एक संसारमय दृष्टि। और हमारे पास 2 दृष्टियों में कौन सी दृष्टि है? बहिर्मुख वाली, संसार वाली दृष्टि। जब सदगुरु के सर सानिध्य में गए, भजन चिंतन करने लगे, तो जो दृष्टि बाहर वाली है वो बहिर्मुख से अंतर्मुख कर देते हैं। जहाँ अंतर्मुख होकर के भजन चिंतन में लगे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र क्या है? दिव्य दृष्टि। जैसे शंकर जी तीसरा नेत्र खोलें तो महाप्रलय हो जाए। तो बाहर प्रलय क्या है? संपूर्ण संस्कारों से उपराम होना। एक संस्कार यदि हमारे पास बचा है, भजन चिंतन करते करते एक जन्म लेना पड़ेगा। जितने संस्कार उतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये संपूर्ण संशयों का अंत कर देने में सक्षम है तो सदगुरु। ऐसे सदगुरु के द्वारा जब तीसरी दृष्टि प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, तो ये संपूर्ण संस्कारों को नष्ट कर देती है। यही है महाप्रलय। अर्थात संसार रूपी समुद्र से बाहर निकाल करके अंतर्मुख, और अंतर्मुख से परम तत्परमात्मा साक्षात्कार करा करके उस दिव्य स्वरूप में हमको प्रतिष्ठित कर देते हैं। अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित कर देते हैं। ये योग्यता केवल सदगुरु के पास होती है। कहाँ रहते हैं? काशी। ये काया ही काशी है। इस शरीर के अंतराल में ही वो विराजमान है। त्रिशूल, सत, रज, तम, तीनों गुणों से उपराम है। उनको 3 ये सत, रज, तम, उन तीनों गुणों के अंतराल में बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत होते हैं। त्रिगुणा अतीत है, इसलिए त्रिशूल धारण किए हैं। डमरू, दृढ़ता ही डमरू है। वो अपनी स्थिति में दृढ़ और अचल रहते हैं। तो ये उनकी विभूतियों का वर्णन है, जैसा आप बाहर चित्र देखते हो, ना कि ऐसे चित्र स्वरूप में कोई व्यक्ति हुआ है। अब ठंड में निर्वस्त्र रहना, 1-2 वस्त्र पहनना, क्या आप रह सकोगे? कोई अभी है इस तरह से? कोई नहीं है। गले में सर्प डाले हुए, अगर थोड़ा भी उल्टा सीधा हो गया तो तुरंत वो सर्प मार देगा मुंह। और टेढ़ा चंद्रमा, चंद्रमा कितना ठंडा होता है और कितना बड़ा है। इस धरती से ना जाने कितना गुना बड़ा तो चंद्रमा है। अब 5 फीट का आदमी कैसे चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर आधा रखेगा? और आधा भी रखे हैं तब भी मनुष्य से तो बहुत बड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, ये सब सदगुरु के अंतराल में विभूति पाई जाती हैं, जो कल्याण स्वरूप में स्थित सदगुरु हैं। तो हमने संक्षेप में बताया, विस्तार से पूज्य गुरुदेव भगवान के पास आप पहुंचे, संपूर्ण संशयों का अंत पा जाओगे। और इसके संपूर्ण संशयों का अंत केवल सदगुरु ही कर सकते हैं। कि सदगुरु मिले जाहे जिम, संशय भ्रम सब दाय। भूम जीव संकुल गहे गहे शरद ऋतु आए। अभी गर्मी में बहुत से जीव जंतु निकल आते हैं,
जब ठंडी आती है, शरद ऋतु आती है, सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही सदगुरु के मिलने पर जो नाना प्रकार की संशय हमारे मन मस्तिष्क में भरी हुई हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। तो शिव ही सदगुरु हैं और सदगुरु ही शिव हैं। हमने उनका विभूतियों का वर्णन विस्तार से आपको बताया। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम।